चलिए भाई देखते हैं हमारी इंडियन शेयर मार्केट का निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लेवल, वो इंपॉर्टेंट जोन जो कल भी टेस्ट होते हैं हमें नजर आ सकते हैं। जैसे मैंने हर रोज एक्सप्लेन करता हूँ मैं इन लेवल्स को, कल भी वीडियो देखी हुई है आपने, या उसके अकॉर्डिंग जो काम हुआ है तो आप बैक जाके टेस्ट कर सकते हो। वो लेवल अच्छे खासे टेस्ट हुए हैं और उन्हीं पे अच्छा खासा काम भी हुआ है। जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस मैंने बताया जो स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल वहीं पे मार्केट ने मूव किया है। बस यही हेल्प होती है आपकी एजुकेशन पर्पज के लिए, आप समझ पाओ और अपना काम कर पाओ। एक थोड़ा सा ये होता है कि ईजी हो जाता है आपकी मार्केट में काम करना। जैसे जो कल मैंने लेवल लगाया सेम है, परसों के लेवल भी सेम थे, आज भी सेम। मार्केट ने क्या किया है वो समझना होता है मार्केट में कि काम कैसे हो सकता है और ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो लेवल हमने ड्रॉ किए हैं वो अगर टेस्ट हुए हैं तो क्यों हुआ, उसका क्या लॉजिक था, वो समझना भी जरूरी होता है। जैसे अब ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है, तो हम इस निफ्टी 50 में अगर देखें तो समझना ये होता है कि ये लेवल और ये जोन इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट जोन अगर ये आपको चार्ट में दिख रहा है तो अगर बात देखोगे कि आप 23 अप्रैल और उसके बाद 25 अप्रैल और अब 29 अप्रैल को, तो सेम जोन पे मार्केट क्या कर रही है, रिजेक्शन फेस कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में यहाँ पे क्या है, एक अच्छा का कोई बड़ा प्लेयर है जो सेलिंग साइड बैठा है, यानी कि मार्केट में यहाँ पे वीकनेस है। ठीक है, अब जब तक इस जोन को क्रॉस नहीं करते, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था और ये एक्सप्लेन आप आज भी देख सकते हो कि भाई मार्केट ने क्या किया, उस चीज के ऊपर, उस जोन से ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं किया। अग्रेसिव ट्रेड अगर किसी ने की तो वो अलग बात है कि भाई लॉस वगैरह में फेस किया हुआ, नहीं तो किसी भी कैंडल ने इसका अप साइड में जाके कैंडल क्लोज नहीं किया। जब तक ये कल के लिए भी है, इस जोन को, जो ये जो जोन मैंने बना रखा है 24,338 का और 24,365 तक का, इस जोन से जब तक मार्केट अप साइड का मूव तब करेगी जब इसको कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल या मूवमेंट के साथ इसको अप साइड का मूव करे और सस्टेन करे। सस्टेन करने के बाद क्या है, हमें ये जो अप साइड के लेवल है वो टेस्ट होते नजर आ सकते। जैसे आज जो लेवल टेस्ट हुआ था 24,461 का था, वो टेस्ट हुआ। उसके बाद मूवमेंट नहीं थी मार्केट में वीकनेस चाहिए, साइडवे जोन बना रहा। बस अगर मूवमेंट होती है तो मार्केट में अप साइड के और जो लेवल थे वो भी आपको टेस्ट होते नजर आ सकते थे। जैसे 24,536 का, 24,630 का। अगर कल भी मार्केट फ्लैट ओपनिंग पे या गैप अप ओपनिंग पे अगर इस जोन को क्रॉस करती है तो मार्केट में आपको ये अप साइड के जो लेवल हैं 24,461 का, कल की तरह आज की तरह सेम कल भी हो सकता है, और उससे ऊपर 24,536 और 24,630 का ये लेवल भी हमें टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। इन केस अगर मार्केट यहाँ वीक नजर आती है, कल निफ्टी 50 यहाँ वीक नजर आती है, फ्लैट ओपनिंग चाहती है, गैप डाउन ओपनिंग देती है, तो ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा जो अभी के लिए मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जब तक मार्केट से अप साइड को मूव नहीं करती, कोई कैंडल सस्टेन नहीं करती, तब तक हम मार्केट में अप साइड का मूव नहीं देख सकते। ठीक है, उससे जो डाउन अगर आती है, मार्केट वीक होती है, तो फर्स्ट ऑफ 24,238 का अगर फ्लैट ओपनिंग पे है तो मार्केट वीक है, यहाँ से अगर डाउन फॉल स्टार्ट करती है तो जो फर्स्ट रहेगा 24,238 का। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है, यानी कि यहाँ तक भी अगर फ्लैट ओपनिंग आती है तो 24,128 और 24,075 तक का या 80 तक का ये लेवल भी हम देख सकते हैं टेस्ट होता हुआ। और इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देती है और इस जोन को ब्रेक करती है, गैप डाउन ओपनिंग में ब्रेक करती है, तो जो नीचे जो इससे नीचे जो हमारे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,900 का और 23,846 का, ये लेवल भी आपको निफ्टी 50 में टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। हाँ, मार्केट अगर यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, तो यहाँ से कल जैसे निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छा खासा अगर मूवमेंट है तो एक बड़ा मूव अप या डाउन का देख सकते हैं। क्योंकि मार्केट में कोई ना कोई मूव तो यहाँ पे अभी करना चाहिए कि अगर आज का टाइम भी यहीं पे स्पेंड किया मार्केट ने, साइडवेज जोन बनाया, और ये इंपॉर्टेंट जोन भी है मार्केट के लिए, अप साइड का या डाउन साइड का। तो मे भी कल भाई अगर गैप अप या गैप डाउन, या तो मार्केट या गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपनिंग होकर दे सकती है, या फ्लैट ओपन होकर भी मार्केट में अप या डाउन की मूवमेंट हो सकती है अगर मार्केट में वॉल्यूम में मूवमेंट है तो। लेकिन इंपॉर्टेंट जोन है बस वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जब तक ये जोन नहीं क्रॉस होगा तब तक मार्केट में अप साइड का मूव नहीं आएगा। कोई भी कैंडल सस्टेन करे यहाँ से तब हम अप साइड का मूव देख सकते हैं। 24,338 और 24,365 या जो 70 का जो जोन बना है, इसको क्रॉस करना मार्केट को जरूरी है। अगर यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो मार्केट में डाउनफॉल हम देख सकते हैं। ठीक है, आप एक्सप्लेन करते हैं भाई बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में भी मैंने कल भी बताया था कि मार्केट के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 55,100 का है। अगर इनकेस अगर मार्केट में अगर अप साइड की मूव है, कोई अगर फ्लैट ओपनिंग पे अगर अप साइड मूव करती है, जैसे आज इसने जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मैंने बताया था कल 55,549 या 50 का, ये जब तक इस जोन को क्रॉस, इस लेवल को क्रॉस नहीं करते तब तक, या कोई कैंडल सस्टेन नहीं करती यहाँ पे भी, तब तक हम अप साइड का मूव यहाँ भी नहीं देख सकते। हाँ, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग पे या गैप अप ओपनिंग पे अगर मार्केट में मूव आता है अच्छा खासा अप साइड का, तो आपको ये जो अप साइड के जो लेवल हैं वो ड्रॉ कर रखे हैं, यानी कि ये आपको लेवल टेस्ट होते नजर आ सकते हैं और बैंक निफ्टी एक नया हाई क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे।
अब अप साइड के लेवल कौन कौन से हैं, 55,826 का कल के लिए, और 56,092 या 56,100 का, उससे ऊपर है 56,400 का। ये लेवल आपको अप साइड में टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। अप साइड की अगर मूव है, गैप अप या फ्लैट ओपनिंग में मार्केट अप साइड का मूव करती है, तो अगर मार्केट इनके ऐसे अगर डाउन गैप डाउन ओपनिंग होती है या यहीं से फ्लैट ओपनिंग साथ वीक नजर आती है, तो 55,100 का जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट अगर इसको क्रॉस करती है, कोई भी एक कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको क्रॉस कर सस्टेन करती है, तो मार्केट में हम डाउनफॉल देख सकते हैं। अगर मार्केट में कंटिन्यू मूवमेंट डाउन साइड की है, अब डाउन साइड की कंटिन्यू मूवमेंट में हम कौन कौन से लेवल देख सकते हैं मार्केट में, अगर 55,100 से मार्केट अगर डाउनफॉल स्टार्ट करती है, तो जो लेवल तो मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखे हैं, ये आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं 2 दिन से ही। अगर यहाँ पे अगर मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो 54,695 या 700 का लेवल, और उससे नीचे जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है मार्केट, जहाँ से एक यू टर्न देखने को मिला था, यहाँ पे मार्केट में क्या था कि एक बाई साइड का अपोजिट देखने को मिली थी, मार्केट ने थोड़ा सा एक ये था कि बायर एक्टिव हुए और वहां पे मार्केट को 55,450 तक का एक हमें अप साइड का मूव देखने को मिला। तो ये जो लेवल है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डाउन साइड में, 54,366 और 54,187 या 200 तक का, इस जोन तक भी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड स्टार्ट करती है, तो यहाँ तक इस सपोर्ट तक मार्केट आ सकती है। हाँ, अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे इसके लेवल आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे हम शेयर कर देते हैं, ठीक है। हाँ, कंटिन्यू अगर मार्केट में डाउनफॉल, तो भाई मार्केट में और ज्यादा वीक है, तो 53,700 तक भी मार्केट को देख सकते हैं, या इससे नीचे 53,351 तक भी, ठीक है। ये था हमारे लिए बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट जोन। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सपोर्ट इसके लिए 55,100 का है, और रेजिस्टेंस इसके लिए 55,549 या 50 का। इनको अगर क्रॉस करती है किसी भी केस में अप या डाउन, तो हम अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट में देख सकते हैं कि मार्केट में हो सकता है। मे भी हर चीज़ भाई कंफर्म नहीं होती, बस ये पर्पज के लिए है कि हाँ मे भी हो सकते हैं, ये लेवल टेस्ट हो सकते हैं बस। क्योंकि अगर मार्केट में भाई मूव भी होता है, अच्छी खासी मूवमेंट भी होती है, मार्केट साइडवेज भी रह सकती है। हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जोन, ये इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेंगे मार्केट के लिए दोनों बैंक निफ्टी में। अब देखते हैं सेंसेक्स का। भाई सेंसेक्स में भी सेम है, अगर मार्केट में अगर 80,153 या 50 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कल मार्केट अगर गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग में इससे वीक नजर आती है, तो मार्केट में डाउन में हम 79,882 का और उससे नीचे 79,671 का ये लेवल भी हम टेस्ट होते देख सकते हैं। और उसके नीचे जो स्ट्रॉन्ग एज ए सपोर्ट है मार्केट का, जहाँ से मार्केट अच्छा खासा मूव किया है, 79,468 का ये लेवल भी हम देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट होता हुआ। और उससे नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग है और ज़्यादा मार्केट वीक है, यहाँ से सडनली कोई फॉल आता है, तो 79,253 और 7931 तक का हम मार्केट में देख सकते हैं डाउनफॉल। और उससे भी नीचे भाई 7880 तक का या 7800 तक का हम देख सकते हैं डाउनफॉल यहाँ पे मार्केट में। अब मार्केट में यहाँ पे वीकनेस है ही, मार्केट इस जोन को क्रॉस नहीं कर पा रही। अगर यहाँ अप साइड का मूव अगर मार्केट में कंटिन्यू आना है, फ्लैट ओपनिंग पे या गैप अप ओपनिंग पे अगर मार्केट अप साइड का मूव करती है, तो जो इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए 80,400 का, उससे ऊपर 80,400 475 के जो इस जोन को, यानी कि इस रेजिस्टेंस से इस जोन को अगर मार्केट क्रॉस करती है और यहाँ सस्टेन करती है, तो अप साइड में हम 80,846 और उससे ऊपर अगर अच्छी खासी मूवमेंट है मार्केट में, तो 81,345 तक का हम लेवल देख सकते हैं अप साइड का मूव सेंसेक्स में। हाँ, इससे ऊपर भाई अगर अच्छी खासी और कोई गैप या गैप डाउन ओपनिंग है, तो टेलीग्राम पे हम लिंक के लेवल आपको ड्रॉ कर देंगे और वहाँ पे डाल देंगे, आप वहाँ पे देख सकते हो और अपनी जर्नी को ईजी कर सकते हो। हाँ, ये वीडियो सारी एजुकेशन पर्पज के लिए होती है भाई, आप अपना पेपर ट्रेड या रियल ट्रेड भाई वो सिर्फ हम ये वीडियो डालते हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए डालते हैं, ठीक है भाई। तो वह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिए, कल देखते हैं मार्केट क्या करती है, इन कौन कौन से लेवल हमारे टेस्ट होते हैं या कौन कौन से लेवल हमारे टेस्ट होते हैं देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।